सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय भूख हड़ताल पर रहेंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर धरने होंगे। ये जो है किसान नेता गुरनाम सिंह चिटोनी ने कहा है। देखिए, किसान आंदोलन को समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। जो बात कल किसानों ने तय की वही बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता को निर्देश दिया है कि कल सभी पार्टी के नेता जिले के मुख्यालय पर मौन होकर के धरने पर बैठेंगे, शांतिपूर्वक किसानों के आंदोलन को ताकत देंगे, किसानों की आवाज उठाएंगे। उनके इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं होने देगी। लगातार समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ी है। कल भी आपको पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता लड़ता नजर आएगा। हालांकि प्रशासन अभी से हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने लगा है, नजरबंद करने लगा है, फिर भी समाजवादी पार्टी किसी के गिरफ्तार करने से, किसी के नजरबंद करने से रुकने वाले नहीं हैं। जो नेता का आदेश हो गया, किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हम किसानों के साथ लड़ते नजर आएंगे। वहीं सिंधु सीमा पर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने कहा है, हमें नजर रखने की जरूरत है ताकि कोई गलत तत्व हमारे बीच न हो। हमारे सभी युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर सरकार बात करना चाहती तो हम एक समिति गठित करेंगे और आगे उसका निर्णय लेंगे। देखिए, राकेश टिकैत जी किसानों के बड़े नेता हैं। उन्होंने जो बात कही है वो भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार कुछ भी कर सकते हैं। कोई साजिश करके किसी अराजक तत्व को आंदोलन में डाल करके बवाल करा सकते हैं, तोड़फोड़ करा सकते हैं और उसके बाद किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर सकते हैं। तो इसलिए जो किसान नेताओं ने शंका व्यक्त की है वो कहीं ना कहीं भाजपा और सरकार को लेकर के है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपील की है, कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों से मैं अपील करता हूं कि किसानों के समर्थन में कल एक दिवसीय उपवास करें और मैं भी उपवास करूंगा। नहीं, ये अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि किसानों के आंदोलन को, किसानों के इस मुहिम में बहुत से राजनीतिक दल जुड़े हैं, आप पार्टी भी उसमें है और यही बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता कल मुख्यालय पर धरना देगा, चुपचाप बैठेगा, शांतिपूर्वक बैठेगा और गांधी जी के रास्ते पर, जो लोहिया जी ने रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर देश के किसानों को उनको न्याय दिलाना है। और जो सरकार नहीं सुन रही, जो तीनों काले कानून आए हैं, जब तक वो वापस नहीं हो जाते तब तक समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन को ताकत देती रहेगी, उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि किसानों के कानून पे आज हमसे उत्तराखंड के किसानों ने मुलाकात की। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कानून को समझा और अपने विचार व्यक्त किए और इसका समर्थन किया। देखिए, ये बड़ी अजीब बात है कि जब पूरे देश का किसान आपके खिलाफ खड़ा है तो पता नहीं कहां से आप किसान ढूंढ के ला रहे हैं और उन्हीं को धन्यवाद दे रहे हैं। कितने किसान हैं? 30, 36, 35? इतने किसानों को केवल आपका कानून समझ में आया, बाकी पूरे देश का किसान आपके खिलाफ है। आप उन्हें धन्यवाद नहीं देंगे कि वो ठिठुरती ठंड में धरने पर बैठे हैं और ये दिल्ली की गूंगी, बहरी, घमंडी, अहंकार से पूर्ण सरकार देश के अन्नदाताओं की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव आयोग से अपील की है कि बंगाल में तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती हो ताकि राज्य में राजनीतिक हिंसा और आतंक समाप्त हो जाए, जो प्रचलित माहौल बना हुआ है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना आडंबर है, ये पुराना तरीका है। जहां इनकी सरकार नहीं वहां अराजकता है। अरे उत्तर प्रदेश आपको नहीं दिखाई देता? यहां पत्रकार की हत्या हो रही, बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, लूट डकैती छिनैती आम बात हो गई है। यहां पर तो कोई नहीं बोलता। यहां तो राम राज्य है और जहां आपकी सरकार नहीं है वहां आप केंद्रीय पुलिस बल लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जनता बाप जान चुकी है कि जब आप देश के अन्नदाताओं के खिलाफ हो,
देश के नौजवानों के खिलाफ हो, देश को बर्बादी की कगार पर ले आए, देश को कितना पिछाड़ोगे और देश का क्या क्या बेचोगे, ये पूरा देश जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जो अंग्रेजों की छोड़ी हुई विरासत है उसी को आगे बढ़ाना चाहती है इस देश में। वहीं एनसीपी ने ये स्पष्ट करने को कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि क्या उनकी पार्टी सदस्यों द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं कि प्रदर्शनकारी माओवादी चीन पाकिस्तान के नक्सली हैं, जैसा कि बीजेपी ने दावा किया है, इस पर स्पष्ट करें। देखिए, हम केवल एक बात कहना चाहते हैं कि देश के सम्मानित किसानों में अगर सरकार में बैठे या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को माओवादी नजर आ रहे हैं, नक्सली नजर आ रहे हैं, देशद्रोही नजर आ रहे हैं, तो उनका अपना खुद डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि हम समझ सकते हैं जो किसानों को आतंकवादी देशद्रोही कह सकते हैं, उनका डीएनए गोडसे और सावरकर का डीएनए हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है, और वो कम से कम हिंदुस्तान का डीएनए नहीं हो सकता है। वहीं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी रासपा के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा है, दो केंद्रीय मंत्रियों जैसे पीयूष गोयल और राव साहेब दानवे पर निशाना साधते हुए कि किसानों की मांगों पर सहानुभूति विचार करने के बजाय भाजपा के दो नेताओं ने आंदोलन को बंद करने के लिए विवादास्पद पर टिप्पणियां की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा दोनों मिलकर के किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। वो इसलिए किसान अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहा है और बीजेपी की मोदी सरकार अपने कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए लड़ रही है। अरे, सरकार दिल्ली की बड़े उद्योगपतियों के दरबारी बन गए हैं आप। जो उद्योगपति कह रहे हैं वो कर रहे हैं। देश का करोड़ों किसान, उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही है। मुझे लगता है गांव में एक कहावत है कि ये सरकारें अब उद्योगपतियों की भांटगिरी कर रही हैं, उनकी आवाज बन करके देश में बात कर रही हैं। भाजपा देश के किसानों की आवाज नहीं बनना चाहती है, उद्योगपतियों की आवाज बन करके बोल रहे हैं ये।